बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और इस वक्त मैं यास्मीन गार्डन में हूँ और जानी पहचानी शख्सियत आसमा भट्ट साहबा। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतने प्यारे फूलों में इनके अपने भी कई कलर हैं जनाब। उससे मुराद कि कभी ये लिख रही होती है, कभी ड्रामे, कभी पता नहीं क्या क्या। आप यकीन मानिए कि मुझे नहीं याद रहेगा कि ये क्या कुछ करती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक हो? ठीक-ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर, बहुत ही खुशी हुई है आप ये इवेंट करवा रहे हैं और जैसे मुझे पता चला है हम भी आए हैं। इसके बारे में जरा हमारे नाजरीन को आप बताएं, क्योंकि सीटें आपके पास इतनी हैं मैं गिन नहीं सकूंगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी आपका सोकी साहब, आप तशरीफ लाएं। और द नेशनल हार्टिकल्चर सोसाइटी को मैंने ज्वाइन किया है, मुझे 8 साल हो गए हैं और मैं वाइस चेयरपर्सन इस सोसाइटी की। और हमारे सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से हम साल में 3 एग्जीबिशन करवाते हैं। 2 हमारी यहाँ पे होती हैं जैस्मिन गार्डन में और एक हम लोग मरी में करवाते हैं, चाहे वो हम किसी पार्क में करवाएं या भूरबान में कहीं भी करवाएं। तो वहाँ का जो फूल है जो स्पेशली वहाँ पहाड़ों पे उगता है, हम उसको भी जो है ना पब्लिक में लेकर आते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे उनको हम इकट्ठा करते हैं जो कुदरती उगते हैं। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात। तो वो वहाँ भी हम जाके करते हैं हर साल वो। तो ये आज स्पेशली गुले दाऊदी की जो है ना वो एग्जीबिशन है। जैसे आप कहते हैं कि फलों में एक आम जो होता है वो एक सरदार है, बादशाह सरदार होता है। गुले दाऊदी जो फूलों में एक आप कह लें कि दूल्हा है इन फूलों का, जो एक साल जो है ना उसको उसकी नशोनुमा करते हैं, उसको पालते हैं और साल में ये एक फूल तैयार होता है और इसकी जो टाइम पीरियड है वो 1 महीना होता है। महंगा शौक है बहुत। और ये बड़ा स्पेशल ये फूल है और जिसकी आपने देखा भी होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने कल हमारी सीएम साहिबा ने भी लाहौर में भी इसकी ओपनिंग की है गुले दाऊदी की। तो हमारा तो खैर 2-3 माह पहले से प्लान होता है और ये शेड्यूल में होता है हमारा। और आज 22 इदारों में इसने पार्टिसिपेट किया है। मुख्तलिफ इदारे अपने अपना स्टॉल लेकर आते हैं और जिनके अरेंजमेंट और जिनकी वैरायटी ज्यादा होती है उनको फिर हमारी नेशनल हार्टिकल्चर सोसाइटी जो है वो जजमेंट करती है और 3 दिन की एग्जीबिशन के बाद फिर हम उनको इनामात देते हैं कि जो पहला, दूसरा और तीसरा जो नंबर लेता है। ठीक है। इसमें कंपटीशन से ये होता है कि लोगों में फिर ज्यादा रुझान आ जाता है कि हम बेहतर से बेहतर लेकर हमारा भी फिर एक पहला नंबर आएगा। तो 300 से ज्यादा एग्जाम जो है गुले दाऊदी की जो है आपको इस जैस्मिन गार्डन के ग्राउंड में मिलेंगी। डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेप्स के मिलेंगे आपको। और ये सीडीए का बहुत शुक्रिया कि उनके ताउन से हम ये खूबसूरत मेला सजा सके हैं, जिसमें आपको देखे ना सोकी साहब हमने स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं। बिल्कुल, मैं वो दिखाऊंगा, साथ साथ खाने पीने की चीजें भी हैं, आपकी इंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक भी हमने रखा हुआ है। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी कुदरती और खूबसूरती जो हमारी नेचुरल हमारी जो चीजें हैं उनके हम करीब जाएं। हम जिस डिप्रेशन से, हम जिन धरनों से, जिन मुक्का गोली से गुजर रहे हैं और जो हम कवरेज जो टीवी के ऊपर हम लोग रोज देखते हैं, मार धाड़ खून, और ये उसमें ये हेल्दी एक्टिविटी इतनी जरूरी थी कि इसके लिए हमने फिर अपने सर जोड़ लिए और हमने कहा कि नहीं, हमें अपनी कौम को, अपनी फैमिलीज को रिलैक्स करना है और ऐसा इन्वायरमेंट देना है जहाँ वो बच्चों के साथ, आप देखें बच्चे तस्वीरें बना रहे हैं, फैमिली खुश हो रहे हैं, और खवातीन कलर्स देखकर वो इतनी खुश हो रही हैं कि जब आपको पता है कि खवातीन का टेस्ट भी ये है कि कॉम्बिनेशन और कलर्स। और जो इदारों ने स्टॉल्स लगाए हैं वो इतने खूबसूरत अरेंजमेंट्स की हैं कि आप देखें तो आप किसी शहर में चले जाते हैं कि लगता है कि आप किसी और दुनिया में खड़े हैं। नहीं, सारा क्रेडिट आप खवातीन को ना दें, मर्द भी देख रहे हैं और हमारे जैसे लोग जो है ना, आप यकीन मानिए हम बहुत बहुत फूलों से प्यार करते हैं। नहीं, आप फूलों से प्यार करते हैं, लेकिन देखें जो टेस्ट है ना ये आपको मानना पड़ेगा कि ये खवातीन का है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ है, साथ साथ दिखा भी रहे हैं, मतलब जो आपने एग्जाम दिखाई है। लेकिन इसमें जिस तरह के एक छोटा सा मजीद अगर मौसीकी का कल्चर वाइज होता तो ज्यादा बेहतर नहीं है? नहीं है उस साइड पे है। अच्छा, हाँ जी, अभी आप जाएं उधर, आप उनको दिखाएं, जाके देखें। क्योंकि आपने हमें बुलाया है, हम तो आ गए, हमने तो दाएं बाएं देखा भी नहीं। हमने मैंने तो हमेशा क्रिएटिव काम किया है। मैंने जहाँ भी कोई काम किया है, मैंने अगर कोई मीडिया अवार्ड भी किया तो मैंने उसमें भी कवाली करवा दी कि आप लोग एक खाली स्पीच और इतना ड्राइनेस देखने के साथ साथ आप इंटरटेन भी हो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सकाफत को साथ साथ लेकर चलें, तो वो कौमें वही कामयाब होती हैं जो अपने कल्चर को साथ लेके चलती हैं। आगे क्या प्लान है?
आगे ये है कि हमारी मार्च में बहुत बड़ी एग्जीबिशन ये हुई ना बात। और वो इतनी बड़ी स्प्रिंग फेस्टिवल हमारा होगा, उसके ऊपर आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी। ये खाली आज गुले दाऊदी है, लेकिन जो मार्च में होगा ना उसमें आपको बहुत सारी वैरायटी, हर तरह का फूल आपको मिलेगा। मार्च में इधर ही लगाए? जी जी, इधर इसी गार्डन में ना। बहुत शुक्रिया जनाब आपका टाइम देने को। तो नाजरीन आप सुन रहे थे आसफा भट्ट साहबा वो हैं, आप यकीन मानिए कुछ ना कुछ करती रहती है, कभी कोई उधर इवेंट, कभी किधर, कभी कुछ प्रोग्राम, कभी कुछ प्रोग्राम। वो के कई लोगों के जो है ना, मैंने देखा है कि वो कई लोग मतलब ऐसे भी होता है कि फिर दिल मायूस भी कर देते हैं। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मैंने काम करते रहना है, मैंने काम से अपने आप को मनवाना है। मैं फोटोओं से नहीं मनवाती हूँ, मैं तस्वीरें नहीं लगाती दीवारों के ऊपर, मैं काम करती हूँ और मेरा नाम ही काफी है बस। थैंक यू। उसमें मुझे एक शेर याद आ रहा है, फासले सोचा करो और राब्ते रखा करो, पत्थरों के सामने मत आईने रखा करो, बेतलबी भागते रहना कोई अच्छा नहीं, कुछ ना कुछ तो दोस्तों के वास्ते रखा करो। बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ जी तो नाजरीन आपको पता है कि जैसे मैं हर चीज को कैमरे की जीनत बनाता रहता हूँ, मिसेस जैद साहबा हैं मेरे साथ और ये भी ओहदा रखती हैं। मेरे ख्याल में इनके पास भी कई ओहदे हैं, अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो फिर ये नाइंसाफी होगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। क्या हाल चाल है? बस ये आप सजाते हैं जी हाँ, और लोगों की आंखों में ठंड पड़ती है, तो ये कितने अरसे से आप इसके साथ हैं? मैं तो इन सोसाइटीज के साथ मुझे मेरा ख्याल है मोर देन 25 इयर्स हो गए। 25 है जी हाँ। कैसा लगता है? इसमें कई दफा टाइम आदमी के पास नहीं होता, फिर भी इधर देना पड़ता है, आदमी मसरूफ होता है, तो ये कैसा लगता है? देखें, फूलों के लिए हम हमेशा अपना अलग टाइम रखते हैं। अच्छा। मैं बहुत अरसे तकरीबन 10-12 साल मुल्क से बाहर भी रही। अच्छा। लेकिन मेरा दिल इधर ही रहता था। अच्छा, ये बता दें कि कौन कौन से मुल्क और ये मुल्क का फिर कैसा लगता है? ये आप अगर मैं सच बोलूं तो हम इस मुल्क और इस इस्लामाबाद की मोहब्बत में सारी दुनिया छोड़ के आ गए। ये मुल्क अपना, इसकी धूप, इसके बादल, इसकी धूप भी याद आती थी, इसका खिज़ां भी याद आता था, इसका मानसून भी याद आता था, सब चीजें याद आती थी। लोग जो कुछ उजाड़ते हैं फिर क्या लगता है? मसलन गंद फेंक देना, ये भी एक मैसेज है। रोड पे जाते जाते केला छील के बाहर फेंक देना, ये क्या है? उसके अंदर मैं ये समझती हूँ, बीइंग एज ए प्रोफेसर, मैं यूनिवर्सिटी से मैंने रिजाइन किया हुआ है। जब मेरी शादी हुई तो मैं बाहर चली गई थी। अच्छा। तो लेकिन मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी हूँ। उसके अंदर हमने यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत ज़्यादा बना ली, तालीम तो हमने बहुत दे दी, लेकिन एक जो एलिमेंट था ना, तालीम और तरबियत बहुत जरूरी है। तरबियत। अच्छा, तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, तरबियत को छोटे स्केल से शुरू करना पड़ेगा। मसलन सबसे पहले माँ की तरबियत होगी, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, फिर टीचर पे आ गए। फिर टीचर पे आ जाएंगे हम, फिर सोसाइटी के अंदर आ जाएंगे, कम्युनिटी वेलफेयर पे काम करेंगे हम। तो इसमें हम तमाम प्रोफेशनल, जिसमें प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब अपनी अपनी जगह पे अपना रोल प्ले करेंगे। तो तब एज ए होल हम एक उभरती हुई नेशन बनेंगे। मसलन एक मैंने बड़ा देखा, लैंड क्रूजर में जा रहे हैं, मोटरवे पे जा रहे हैं, इधर डबल रोड पे आई हुई, मतलब जहाँ पे झाड़ू मार के उसके बाद वो चलता है, मशीन चलती है वो ब्रश वाली। जी। और एक पढ़ी लिखी फैमिली है, वो केले के छिलके बाहर फेंक रही है और माल्टे के छिलके बाहर फेंक रही है। वो के आज जोर था, लेकिन ये बहुत जरूरी है, आप जैसे लोग इसको बता सकते हैं। जी देखें, हम तो इस चीज को कभी भी सेकंड नहीं करते। हम जो भी गलत काम करता है, हम उसको दिल से भी बुरा मानते हैं और उसको हाथ से भी रोकते हैं, और हम रुक जाते हैं ऐसे लोगों के सामने आके। अच्छा। हाँ जी, हमारे अंदर इतनी करेज है, क्योंकि ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा मुल्क है। अच्छा। ये मेरा शहर है, हम इसको ऑन करते हैं। खास मैसेज देना चाहें आप? मैं तो सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि तालीम हासिल करें और तरबियत भी साथ होनी चाहिए। साथ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तरबियत जब तक साथ नहीं होगी, तालीम का कोई फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन आप सुन रहे थे, ये फूल ही देखना कोई काम नहीं है। इधर अगर आते हैं तो ये जिस तरह वो पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं, ये मुल्क हमारा बहुत खूबसूरत खिता है। बाहर से लोग हमें आके मिलते हैं, आप यकीन मानिए वो मिस्टर ब्यूटीफुल वेदर, वो सनशाइन, वो पागल होते हैं और असी इसनू पता ही कुछ नहीं है। तो इस वास्ते नाजरीन, ये मुल्क हमारा, इसकी हिफाजत हमने करनी है, इसकी रखवाली बाग की हमने करनी है। बहरहाल जो हो सकेगा हम करते रहेंगे। नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।